नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। रुक, मैं इसी डंडे से तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। माखनपुर जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद टुन्नी 2 अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से 2 बेटियां बाहर आती हैं। यह देखकर कालू कौवा बहुत नाराज हो जाता है। ये क्या टुन्नी, तुमने एक साथ 2 बेटियों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने तो सोचा था एक बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, आप नाराज मत होइए, अगली बार जरूर बेटा होगा। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। कालू अपनी बेटियों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। कुछ समय बाद टुन्नी फिर से अंडा देती है और उसमें से आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित रहती है। इस कारण वो अपना और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती है और टुन्नी और उसके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एक दिन चुनमुन कबूतरी टुन्नी से मिलने आती है। अरे टुन्नी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है और तेरी बेटियां भी बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं चुनमुन बहन, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा भी या नहीं। मुझे इसी बात की चिंता है और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टुन्नी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई थी, तुम इन्हें खा लो। चुनमुन टुन्नी की बेटियों को फल खाने को देती है। कुछ समय बाद टुन्नी अंडे में हलचल देखती है। हे भगवान, इस बार मुझ पर रहम करना, इस बार मुझे बेटा ही देना। उधर कालू घर के बाहर बैठा बच्चे का अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अंडे से बच्चा बाहर आता है और कालू अंदर जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ टुन्नी, क्या हुआ? मेरे कान बेटे की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। क्या बताऊं कालू जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हुआ टुन्नी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर मेरे घर से चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हो? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी हैं। जब ये खबर चंपा कौवी सुनती है तो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ पिंकी के बापू, कुछ सुना? टुन्नी के घर फिर से लड़की हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरी गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। चंपा, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तुम चुप रहो जी, मुझे टुन्नी का घर टूटते हुए देखना है और उसके बाद मैं अपनी बहन मुन्नी की शादी कालू से करा दूंगी। अब मैं टुन्नी के घर जाती हूँ। अगर कहीं कालू ने अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लिया तो मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं टुन्नी के घर जा रही हूँ तमाशा देखने। चंपा कौवी टुन्नी के घर जाती है। अरे ओ कालू, सुना है तुम्हारे घर फिर से बेटी हुई है। तू तो बड़ा बदकिस्मत है रे। तुम एक काम करो, तुम मेरी बहन मुन्नी से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है चंपा भाभी, मैं कब तक इस टुन्नी को झेलूंगा। मैं आपकी बहन से शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी बहन से शादी करने से पहले तुम्हें टुन्नी और उसकी बेटियों से छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी टुन्नी और उसकी तीनों बेटियों को धक्के मार के घर से निकाल देता हूँ।
इतना कहकर कालू टुन्नी के पास जाता है। अरे ओ टुन्नी, अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जा। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो कालू जी? दूसरों के कहने पर अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखना, एक दिन ये बेटियां बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे तेरा भाषण सुनने का कोई शौक नहीं। तू अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जाती है या तुझे पीटना शुरू करूँ? लेकिन मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, बस मेरे घर से तू निकल जा। ठीक है कालू जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर, लेकिन देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टुन्नी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद कालू की शादी मुन्नी कौवी से हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद कालू कौवे के घर एक बेटे का जन्म होता है। अपने बेटे को देख कालू बहुत खुश था। मुन्नी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। कालू जी, मेरा बहुत मन है कि मैं 9 लाख का हार पहनूं। क्या तुम मुझे 9 लाख का हार दिलाओगे? उधर टुन्नी पक्षियों के घरों में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी। मेरे बच्चों, तुम लोग मन लगा के पढ़ाई करना और इस दुनिया को दिखा देना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। समय गुजरने के साथ साथ टुन्नी की बेटियां बड़ी हो जाती हैं और पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती हैं। उधर कालू और मुन्नी का बेटा गट्टू ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाता है और हर दिन पैसों के लिए कालू की मारपीट करता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। रुक, मैं इसी डंडे से तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कालू बुड्ढे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका बाप हूँ मुन्नी। मैं इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तुम इस गलतफहमी में मत रहना। आज तुम्हें एक राज बताती हूँ। ये गट्टू तुम्हारा बेटा नहीं है, ये बनवारी का बेटा है। उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मुन्नी की ऐसी बातें सुन कालू वहीं गिर जाता है। मुन्नी और गट्टू कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दुखी कालू कौवा रास्ते में जा रहा था। अचानक एक कार के सामने जाकर बेहोश हो जाता है। अरे अरे अंकल, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कार टुन्नी की छोटी बेटी रानू चला रही थी। रानू कालू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू को देखते ही टुन्नी उसे पहचान जाती है। अरे बिटिया, ये तो तुम्हारे पापा हैं। इनकी ये हालत किसने की? बरसों पहले इन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया था। माँ, इन्होंने जो किया सो किया, मगर हमारा फर्ज तो यही बनता है कि हम इनकी देखभाल करें। थोड़ी देर बाद कालू को होश आ जाता है और वह टुन्नी को देखता है तो रोने लगता है। टुन्नी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों पर बहुत अत्याचार किया। जिस बेटे की चाह में मैंने दूसरी शादी की, उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो टुन्नी। टुन्नी उसे माफ कर देती है और वो खुशी खुशी से सभी साथ में रहने लगते। रामपुर नामक जंगल में रामू कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक जंगल में तबेला था। तबेले की देखभाल रामू और उसकी पत्नी टुन्नी करते थे। रामू के तबेले में 2 गायें रहती थी। उन्हीं दोनों से रामू और टुन्नी के घर का खर्च चलता था। रामू जी, आजकल महंगाई ज्यादा हो गई है। अब हमारा 2 गायों से खर्चा नहीं चलता और वैसे भी गायें अब दूध भी कम देने लगी हैं। क्यों ना इन्हें बेचकर दूसरी गाय ले लें? नहीं नहीं टुन्नी, दूध कम हो गया तो क्या, ये दोनों गायें हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। तुम भूल गई, ये हमें एक बाबा ने दी थी।
हाँ रामू जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो जाता है जो इन्हें बेचने की बात करती हैं। उसी जंगल में सेठ बनवारी लाल रहता था। उसके पास 50 गायें थीं। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। रामू अपनी गायों का दूध उस बनवारी की डेयरी पर देता था और वहाँ से जो पैसे मिलते उनसे रामू का पालन पोषण चलता। बनवारी बहुत चालाक था। रामू, तुम रोज दूध देने मेरे डेयरी पर आते हो, क्यों ना तुम एक काम करो। क्या सेठ जी, मेरे लिए क्या काम है? तुम अपनी गाय बेच दो और मेरे यहाँ काम करो। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और दूध भी। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल से मैं तुम्हें अपनी गाय का दूध भी नहीं दूंगा। इतना कहकर रामू अपने घर आ जाता है और सारी बात टुन्नी को बताता है और वह बहुत दुखी होता है। वैसे रामू जी, सेठ ठीक ही कह रहा है। अगर हम अपनी इस बूढ़ी गाय को बेच दें और एक नई गाय ले लें तो उसका दूध भी अच्छा होगा और पैसे भी बहुत आएंगे। तुम ठीक कहती हो टुन्नी, हमारी गाय भी अब बूढ़ी हो गई है। कौन लेगा इसको? चलो मैं देखता हूँ, मैं इसे बेच देता हूँ। रामू अगले ही दिन अपनी गाय को बेचने के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही उसे बेच देता है और अपनी गाय की सारी परेशानी उस कालू को बता देता है। कालू उस गाय को ले लेता है। कालू उसी जंगल में रहता था। वह बहुत चालाक था। उसने रामू की गाय बहुत सस्ते रुपए में ले ली। रामू अपनी गाय बेचकर घर आता है। रामू जी, आज हमारा घर बहुत सूना लग रहा है। पता नहीं हमारी गाय किस हाल में होगी। अब जिस भी हाल में हो टुन्नी, अब क्या, अब तो हमने उसे बेच दिया। गाय के चले जाने के बाद रामू के घर के हालात बहुत खराब हो गए। उसके घर में अब भूखमरी सी आ गई। जो पैसे उसे गाय बेचकर मिले थे वो भी खर्च हो गए। रामू समझ गया कि ये सब उस गाय की वजह से है। वह अपनी गाय लेने के लिए वापस कालू के पास जाता है। अरे कालू, तुम मेरी गाय को मार रहे हो? सुन रामू, मैंने ये गाय पैसे देकर ली है। मैं इसे मारूं या ना मारूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये लो अपने पैसे, मेरी गाय मुझे वापस दे दो। रामू अपनी गाय कालू से वापस ले लेता है और उसे अपने घर वापस ले आता है और घर आकर सारी बात टुन्नी को बताता है। टुन्नी भी बहुत दुखी होती है और गाय को बहुत दुलार करती है। टुन्नी, आज से हम अपनी गाय का दूध किसी को भी नहीं देंगे और ना ही इस गाय को बेचेंगे। ठीक कहा रामू जी। बताओ, उस कालू ने हमारी गाय की क्या हालत की है। कितना मारा है बेचारी को। उस कालू का तो नाश ही होगा। कुछ दिन बाद गाय की हालत अच्छी हो जाती है और वह फिर से दूध देने लगती है और रामू का परिवार खुशी से झूम उठता है। एक दिन रामू ने गाय के दूध को एक हंडी में रख दिया और अगली सुबह उसने देखा, अरे ये तो सोने का दही जम गया। टुन्नी, यहाँ आओ। हाँ रामू जी, आप सही कह रहे हो। हमारी गाय का दूध तो जादुई है। ये सोने का दही बन गया। रामू वह सोने का दही सुनार के पास लेकर जाता है और उसको बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना धंधा और खोल लेता है। धीरे धीरे रामू उस गाय के सोने के दही से अमीर बन जाता है।